क्या हो गया है भाभी, क्यों सुबह सुबह दबारान पीट रही हो? सुन सुन सुन, तेरे लिए रिश्ता देखने जा रही हूँ। अल्लाह मियाँ जी, प्लीज मेरे लिए फवाद खान का रिश्ता भेज दे। मुझे नहीं करनी नाइयों से कसाईयों से शादी। तेरे लिए क्या किसी वजीर आजम के बेटे का रिश्ता आएगा? कोई पता नहीं आ भी जाए। अंधे हो क्या? ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ला आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता नहीं क्या करे, इतनी देर तक सोता रहता है। अरे खोल ना। ज़लज़ला नहीं है, ये तो भाभी है। इसका मतलब आज पूरी क़यामत। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या हो गया है भाभी, क्यों सुबह सुबह दबारान पीट रही हो? भाई यार, तू अभी तक सो रहा था? नहीं, कबर पे लेटने की प्रैक्टिस कर रहा था। तू ना बड़ा ही मस्करा है भाई, कभी सीरियस भी हो जाया कर। अच्छा बताओ, कोई खास काम था? नहीं, कोई काम तो नहीं था। वो मैं कहने आई थी कि वो मैंने तेरा नाश्ता रख दिया, टेबल पर आके कर ले। फिर मैं सोच रही हूँ कि वो तू वैसे भी सारा दिन वेला घूमता रहता है, मुझे मेरी अम्मा क्या छोड़ दे प्लीज। सुन सुन सुन, अम्मा ने ना तेरे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है, वो देखने जा रही हूँ मैं। रिश्ता देखने जा रही है? ये तो पहले क्यों नहीं बताया? आप बस जाए, मैं यूं गया और यूं आया। बस सही है। रिश्ता, लड़की, अरे वाह। आपा, हाँ मेरे लाल, उठ गए क्या? अच्छा चलो, जल्दी जल्दी से ना नाश्ता करके फौरन मेरे घर आ जाओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। क्यों, खैरियत? वो तुझे बताया था ना, नया स्कूल खोला है, उसके लिए टीचरों के लिए ना लड़कियों का इंटरव्यू करना है। तो जल्दी आ जाना, तुझे तो पता है कि सारा काम चौपट हुआ हुआ है और तेरा काम भी निकल आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आज इंटरव्यू है। बस तुम दरवाजा खोलो आपा, मैं यूं आया। हाँ, ओके ओके। ओके मेरा बेटा। चल भाई। अरे वाह यार, आज तो बड़ा डैशिंग लग रहा है तू। चल शाबाश, लड़कियों के इंटरव्यू लेने। अरे वाह, वो इतनी देर हो गई यार। अरे यार, कहाँ जा रहे इतना दूल्हा बनके? कहीं नहीं। ये बात तो सुन, क्या हो गया, कहाँ भागी जा रहे हैं? कमबख्त तुम्हारी शहनाज, आज ही छुट्टी करनी थी उसको। पता है उसको कि कितनी मैडम होने आना है आज। आपा, कैसा लग रहा? इतना तैयार होके क्या तू शादी पे जा रहा है? गेट पे बैठना है, क्यों तमाशा बनाना है अपना? गेट पर क्यों? इंटरव्यू ऑफिस में नहीं लोगी? अच्छा तो फिर तू बैठ जा इंटरव्यू के लिए ऑफिस में। मैं जो ना सच सवर के गेट पे बैठ जाती हूँ, शर्म नहीं आएगी तुझे? क्या बोल रही हो आपा? अरे मेरा बच्चा, थोड़ी देर गेट पे बैठ जा, इंटरव्यू तो सिर्फ बहाना है, असल में तो तेरे लिए लड़की ढूंढनी है। जो भी पसंद आए ना जल्दी से उसको अंदर भेज देना। हाँ अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, दुआओं में याद रखना। लेकिन आपा याद रखना, कसम से तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, वो लड़की वाली बात मत भूलना। हाँ हाँ, फिक्र मत कर, जो तुझे अच्छी लगे ना उस पर हाथ रख देना, फिर मैं जानू और मेरा काम। सच्ची हाथ रख दूं? कसम खाओ, मारोगी तो नहीं? अरे कमबख्त, क्या बकवास कर रहा है? क्यों मोहल्ले से मार पटवाएगा? मुहावरा कहा था। पता है मुझे, मैं भी मजाक ही कर रहा था। पाकिस्तानी फिल्मों और बॉलीवुड हसीनाओं के जलवे सब जानती हूँ मैं, सब देख सकती हूँ। बेगम, मैं वो चूहा छिपकली मारने के टोटके पढ़ रहा था, इस मैगजीन में आते, बाकी इसमें क्या खराफात आते इसका तो मुझे पता ही नहीं है। मियाँ, तुम तो हर वक्त अपने करतूत ही ढकते रहा करो, अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी फितरत से। तुम्हारी बात ही कर रही हूँ, तुम्हारी आपा की बात कर रही हूँ। क्या मालिकुल मौत ध्यान रखती होंगे जैसे वो अयाज का ध्यान रखती है? क्या किया है मेरी आपा ने?
क्यों पीछे पड़ गई हो बेचारी के? बेचारी। हाय अल्लाह, मुझे तो लगता है हमारे घर में ना उन्होंने यहाँ कहीं अपने कान फिट कराए हुए। अरे जरा सा काम क्या कह दिया अयाज को, फट से बुला लिया उन्होंने अपने पास। कोई काम पड़ गया होगा। अरे कोई काम वाम नहीं पड़ा उन्हें अयाज से, बिला वजह अपने भाई पे रोब जमाती हैं। एक तीर से दो शिकार करती है, वो अच्छी तरह जानती हूँ मैं। एक तरफ से भाई को दबाया हुआ है और दूसरी तरफ से उस बेचारे को शादी के बहाने दे देकर ना अपने घर के सारे काम कराती हैं, वो अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बहुत बोल लिया तुमने। अब अगर तुमने मेरी आपा के बारे में एक लफ्ज भी और निकाला ना तो क्या है? तो क्या बोलो? तो मैं चला जाऊंगा भी आपा के पास, लड़ूंगा उनसे तुम्हारी खातिर। लड़ेंगे? अपनी शक्ल देखिए, लड़ने वाली है। उनका अपना शौहर तो आज तक कुछ कह ना सका, ये जाएंगे लड़ने के लिए। चलो वापस बैठ जाओ। आपा से लड़ेंगे हैं वो मर्द मार की जिंदगी, ये जाएंगे लड़ने के लिए। चलो बैठो। आपा से बदला लेंगे ये। वापस रखो, सब पता है मुझे क्या कर रहे हो तुम। ताजी ताजी कलेजी आ जाएगी तो बना दी होगी, बना दे। हाय हाय, अब क्या मुसीबत है ये। मैं तुझे कहती हूँ ना, ये फिल्मी हीरो के ख्वाब देखना छोड़ दे, वो नहीं मारेंगे तेरे लिए चूहे छिप। हाँ, मार दिया मार दिया। तुम भी बस चिपकलियां ही मारते रहना। कह रही हूँ ना, लड़की की शादी की उम्र है, अच्छा सा लड़का देखो, इसके हाथ पीले कर दो। हाय, क्या कह रही हो? हाथ पीले कर दो? अरे हाथ पीले देख के लड़के वाले भाग जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही है बेगम, आजकल हेपेटाइटिस की वबा फैली हुई है, गुड्डी चढ़ी हुई है उसकी। अल्लाह, हर वक्त पूरी बनूस बातें ही मुंह से निकालना। अच्छा छोड़ो, अबे जान मार रही है, गंदा थोड़ी है। अजीब काली सी अफ्रीका से आई है कमबख्त। खासी शादी हो रही थी मेरी, सारी छिपकली ने खराब कर दी। गेट पर तो कुर्सी रखा है ना। अच्छा, जा जाके बैठ जा बाहर, और ऐसा करना कि एक एक करके भेजना सबको, ऐसा ना हो कि अंदर रश हो जाए। जा जा। लेकिन आपा वो मैं हाँ हाँ, तो हर बात में बकरियों की तरह मैं लगा देता है। चलो जाओ जाओ, जाके देखो कोई आ ना गया हो ना शायद। आपा तुम कहाँ जल्दी? इंटरव्यू के लिए। ये कोई नई फिल्म देखी है क्या? काहे का इंटरव्यू? अम्मा, मैं इंटरव्यू नहीं देने के लिए जा सकती हूँ। मर मर के तो तूने मैट्रिक किया, कहीं क्या मासी भंगन का इंटरव्यू हो रहा है जो तू देने चल पड़ी है? अम्मा तुम भी ना, पिछला मोहल्ला है ना, वहाँ पे एक नया स्कूल खुला है, टीचरों के इंटरव्यू हो रहे। और वैसे भी आजकल इस तरह के स्कूलों में ना तालीम से ज्यादा मैडम का चाल चलन देखा जाता है। ये जो हीरोइनों वाला सस्ता नशा चढ़ा ना, इसको उतार दे। घर बैठ हांडी भून। अम्मा तुम भी ना हर वक्त दिल्ली चलाती रहती हो, कभी मुझे मेरा टैलेंट। अरे क्या कर रही है? छोड़ छोड़, मुझे गिराएगी क्या? हो सर चकरा दिया मेरा। क्या करने आया था और क्या हो रहा है? मेरे मालिक, देख तेरे बंदे को कितनी सजा मिल रही है।
लगता है माँ बाप के मर जाने की सजा मिल रही है मुझे। अल्लाह पूछेगा, मुफ्त का नौकर बना के रखा है मुझे भाई और भाभी ने। और ये जो आपा है ना, जिस कुर्सी पे बैठ के मेकअप कर रही थी ना, अल्लाह करे वो कुर्सी उनके ही वजन से टूट के गिर जाए। क्या करूं मैं इधर रसूल में। मैडम का कमरा किधर है? हाँ भाई, कैसा रहा इंटरव्यू? हाँ हाँ, मैडम कैसे? अल्लाह, जी जी जी। हाय प्यारी। सनद वनद नहीं है क्या? खाली हाथ आ गई? हंसी का ऑडिशन नहीं हो रहा अभी भी। ये नर्सरी जमात के लिए उस्तानी चाहिए। पढ़ा लोगी? कहाँ तक पढ़ा है? एमए? पर किस मजमून में? सनद कहाँ है? मैडम जी, एमए का मतलब होता है एमए, लेकिन पढ़ा चढ़ा लूंगी, बस बच्चे जरा छोटे छोटे दे दीजिएगा। उठ। मैं पास हो गई। अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है। थैंक यू जी मैडम जी, मुझे तो बचपन से पढ़ाने का शौक था, मैं तो पटियां भी बड़ी अच्छी पढ़ा लेती। क्या मतलब है तेरा? सत्यानाश हो, उठो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। मैडम जी, ज्यादा ओवर ना हो। मैं ओवर तेरा सत्यानाश? दिल फेंक अयाज ही ना देख ले इसको, पता नहीं कहाँ से आई है। 25 साल खूबसूरत लड़की के लिए गबरू जवान का रिश्ता। क्या कहा है आपने? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, अब पेपर में लिखा है। मैं तो सोची थी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, मैडम भी मिल जाएगी और तेरे लिए लड़की भी। लेकिन हाय अल्लाह, आजकल की लड़कियां खंदक है उनकी जबान, खंदक। वैसे आपा, वो आखिरी वाली के बारे में क्या ख्याल है? कौन वो? तौबा तौबा, जितनी जबान उसके मुंह में उतनी उसके पेट में। पेट में? आपकी आंखें क्या अल्ट्रासाउंड भी कर लेती है? अरे किसी लड़की का सुनकर इतना हवन्ना क्यों जाता है? तो कभी कपड़े उल्टे पहन लेता है, तो कभी चाय गिरा लेता है। होश में रहकर हो जाएगी तेरी शादी। लाओ कब तो। जी भाभी। कहाँ है मेरे भाई तू? हाँ, किधर फरार हो गया है? दुनिया में। अल्लाह रखे तुझे, अल्लाह रखे भाई। सुन, वो घर में ना मेहमान आ रहे हैं, बस तू फौरन मेरी तरफ आ जा। मेहमान? लेकिन कौन? अरे तू आ तो जरा, सरप्राइज है सरप्राइज। रिश्ता? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। जल्दी से आ जा। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, कहीं नहीं कहीं नहीं। थोड़ी सी पहले तो मेरे हत्थे चढ़ेगा, देख लेना तू। देखो हया के अब्बा, सब लड़कियां पहले इसी तरह लड़कों में कीड़े निकालती हैं, फिर बाद में सब सेट हो जाती हैं। अब देख लो, मैं भी तो तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ।
वाह 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 वाह, बर्दाश्त कर रही हूँ। अबे ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर रही हो, रोज 2 किलो गोश्त डकार जाती है, वो भी पुटका। अच्छा ना, अब मेरी बात तो सुन लो। मैं कह रही हूँ ये जो रिश्ता आया है ना, क्या भला सा नाम है उस लड़के का, महमूद मिस्त्री, यहाँ बात पक्की कर देते हैं यार। बाद में सब काले पीले हीरो लगने लगते हैं। जो काला बिल को कह रही, हाँ? तो मैं लड़की की बात कर रही हूँ, तुम्हें मेरी सास बनने से फुर्सत नहीं है। तुम्हारी इसी परफॉर्मेंस में लड़का हाथ से निकल जाएगा। मैं कह रही हूँ एक बार फिर सोच लो। अब सोचने की क्या बात है, कर दो, हमें तो कोई इतराज नहीं है। हाँ हाँ, मुझे नहीं करनी किसी भी मिस्त्री के बच्चे से शादी। बच्चे कहाँ से आ गए उसके, वो खुद मिस्त्री है महमूद। अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी करवा देते। देखो मिस्त्री है, घर में काम भी बड़ा है, वो ऊपर कमरे बनने वो बन जाएंगे, बाहर चबूतरा टूट गया है, 1-1 फुट ऊंचा करवा देंगे। हैं, क्या कहती हो? मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी मिस्त्री आया ना, मैंने टांगे तोड़ देनी। लंगड़ा चाहिए? हैं? लगा चाहिए? ये तो काम बन गया सारा। भाई वो अपना है ना, फीका फीका, अरे फीका, और उसका बेटा है लंगड़ा है, तान नहीं है उसकी पैदाइशी, तो भाई उसको ले आते हैं शादी करवा के, उसकी भागेगा भी नहीं कहीं, काबू में रहेगा, काम तो काम हो जाएगा। अरे गोश्त बड़ा अच्छा बेचता है वो। अरे कभी हमें भी गोश्त खिला दिया करो, दाल खिला खिला के दाल जैसा कर दिया हमें तुमने। दाल भी खानी चाहिए कभी। भाभी, भाभी, क्या हुआ? भाभी खाने में क्या पका है? बहुत भूख लग रही है। खाने में कुछ भी नहीं। इस घर में ना कभी कुछ पकता नहीं है। सुन, ज्यादा ना जबान ना चलाया कर। जा जल्दी से एक मुर्गी पकड़ के ले आ। मुर्गी पकड़ ला, मुर्गी वाला रिश्तेदार नहीं है मेरा, पैसे लगते हैं पैसे। अरे कैसे कैंची की तरह तेरी जबान चलती है। दे देंगे ना पैसे, बाद में हिसाब हो जाएगा। और कब करेंगे हिसाब? कयामत के दिन। मर्जी है भाई तेरी। वो तेरे रिश्ते वाले आ रहे थे, मैं भी दाल चावल बना दूंगी। सीधा सीधा यही कहेंगे कि लड़का फुकट्टा गरीब कंगला है और इनकार कर देंगे। रिश्ते वाले आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया? अब बताएं कितनी मुर्गी लानी है? पकड़ लेते 5 किलो। अच्छा अच्छा, क्यों लड़की के साथ रिश्तेदार भी आ रहे हैं उसके? अरे तू कितना कोई कंजूस है यार, कसम खुदा की। 1 किलो ले आ, वो भी गनीमत है, और जल्दी लेके आ, पकानी भी है मैंने। अभी लाया। अच्छा सुन 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 मेरी बात सुन। वो बेकरी से ना बिस्किट और पिज्जा जरूर ले लेना। हाँ, और बोतल भी लाना। बेचारा। लाला। अब और क्या रह गया? अबे इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, कहाँ है तू? बाजार में हूँ। अच्छा बाजार चला गया तो दर्जन लोटे दर्जन वाइपर भी पकड़ लेना, और जल्दी आ दुकान पे, बहुत काम है। लेकिन भाई वो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना। अबे रिश्ते वाले आए तो तूने क्या सर्कस करनी है उनके सामने? जल्दी से भाभी को सामान दे और दुकान पे आ, बहुत काम पड़ा है। और बात सुन, वो हमारा खाना भी लेके आना, अपना और मेरा दोनों का। जल्दी आप पोछा वोछा लगाना है, वो नाली भी बंद हो गई है, वो भी खोलनी है। आता हूँ। उनको भी चैन नहीं है यार, काम करा लो दुनिया के बस। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। लो, अगर मैं उसे बताती कि मेरी सहेली आ रही है तो वो उस तरह आनन फानन आता। सामान कौन लाता, तेरी खातिर मदारत कैसे करती मैं। अल्लाह, ऐसा बेवकूफ देवर तो सबको मिले। वो बहन इतना भी बेवकूफ नहीं है, अरे एक एक ढेले का हिसाब रखता है। बस बेचारा शादी ब्याह के ना तो करवा दो बेचारे की। अब क्या नाक की लकीरें निकलवाओगे?
अरे मैं तो दिन की चौथाई घड़ी में ही उसकी शादी करा दूं, लेकिन है ना वो उसकी आपा, उनकी नाक के नीचे तो कोई लड़की ही नहीं समाती भाई। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि उसकी आपा को ना कोई मासी, कोई चपरासन, कोई चौकीदार नहीं, कोई उस्ताद नहीं, जो बस उनका स्कूल चलता रहे और वो खुद सारे मोहल्ले में घुम्मन घरिया की तरह घूमती रहे, दूसरे लोगों की चुगलियां करती रहे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे इसका भी बड़ा मसला है भाई, इसे तो कोई महारानी चाहिए। अब मुझे बताओ इस फुकट्टे गरीब को कहाँ से महारानी लाके दूं मैं? कहानी चलेगी? क्या मतलब कहानी? मेरी नजर में एक रिश्ता है, वो है ना अपने अकरम कबाड़िए वाला, क्या सुगर लड़की है उसकी, सीना पिरोना खाना पकाना हर चीज में माहिर है। बस एक आंख से कानी है, ऐनक ये भी नुक्स छुपा देगी, लेकिन यकीन मानो तुम्हारा सारा घर सामान से भर देगी। है? नहीं सामान से भर जाएगा? अरे तो तू बात करना, कहानी है तो क्या हुआ, चश्मा ना काला वो हर मर्ज की दवा है भाई, बस तू बात कर ले। बनने चला था रांझा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। भाईजान, भाईजान, हाथ छोड़ेंगे? ये मेरा घर है और आप इसी के बाहर बैठे ना, थोड़ा फैमिली का ख्याल कर लेते हैं। जी 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 मेरा घर है। हर वक्त ये खुराफात मुंह को लगाए रखती है, इसी वजह से ना कुछ सुनाई देता है और ना दिखाई देता है ठीक से। छुट्टी नहीं है मुंह को ये काफिर लगी हुई। ये बाजारी जबान अगर इस्तेमाल की ना तो मैं ऐसा झोंपड़ लगाऊंगी कि सब कुछ छूट जाएगा, बत्ती सी बाहर जाके गिरेगी। ओफो अम्मा, डायलॉग भी नहीं बोलने देती हो। इतना अच्छा रोमांटिक मूड हुआ था मेरा, सारा का सारा बर्बाद कर दिया आपने। तेरी रोमांस की ऐसी की तैसी, अब बंद कर इसे, मैंने बात करनी है ना जरूरी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है आपकी जरूरी बातें, कि पड़ोसियों के मीटर पे जाके कुंडा लगाओ, कमेटी वाली आंटी के पास जाके रो पिटने डालो कि मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, हमें कमेटी पहले दे दें। ये होती हैं आपकी जरूरी बातें। अच्छा चुप कर जा, जबान को नकील डाल वरना जबान काट के पका दूंगी। बात सुनना, वो तेरे अब्बा ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं कह रही थी ये पैसे रख ले, कल जा बाजार अपने लिए कोई जोड़ा और अच्छे से जूते ले आ, वो रिश्ते वाले आएंगे ना तो तेरा अच्छा तासुर पड़ेगा। क्या मतलब है अच्छा तासुर पड़ेगा? वैसे नहीं मैं अच्छी लगती, अच्छी खासी हूँ। मैं अभी शयाद को मेरे सामने खड़ा करे ना तो अपना मुंह छुपा ले। बस यही खत सवार है, तेरा दिमाग इसी वजह से खराब है। तू समझती है कि हुस्न तुझ पे शुरू होता है और तुझ पे खत्म होता है, और अल्लाह ने तेरे बात तो ये सांचा ही तोड़ दिया। ये पैसे पकड़ ना, मैं तुझे कह रही हूँ कि बाजार जा और कपड़े लेकर आ, और देख ऐसे डिजाइन मत लाना जो बहुत चुस्त हो या ऊट पटांग हो, वरना ऐसी दुर्गत बनाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। समझ आइए? अब पकड़ ले, या वो 50 रुपए लीटर वाला जहाज मंगाऊं तेरे लिए? पकड़।
भाईजान भाईजान आज छोड़ेंगे? अस्तगफुरुल्लाह। आ रही किस्मत। लगता है दुल्हन की शक्ल देखे बगैर ही अम्मा अब्बा से मुलाकात हो जाएगी। मेरा लाल, मेरा बच्चा, सुबह उठते ही ना मेरे पास आना, बहुत जरूरी काम है तुझसे। और सुन, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना? ओके। एक तो ये आपा के काम खत्म नहीं होते, कुछ गरीब मिस्कीन की बदवाएं नहीं आहें समेट रही हैं आहें। ठीक है आपा, देख लूंगा। तुम्हारा भी बेटा है ना, देखना अल्लाह ताला गिन गिन के बदले लेगा, गिन गिन के। ये बूंद बूंद बरखा बदन भिगोए है, जला बुझा अंधेरा आज न सोए है। सहम सहम सुनाई हवा जो रागिनी, वो तन के तार छेड़े आग लगाए। यूं रगों में अंगारे भागते लगे प्यारे, ख्वाब थे जो सारे रौनकी आशिकी का है फरमाना। अब भाई नाश्ता ला दो, देर हो रही है। ला रही हूँ। थैंक यू। अयाज आजा भाई, नाश्ता कर ले, कभी भाई के साथ भी बैठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। नाश्ता करो भाई। भाई ईमान से तुम्हें नाश्ता करते हुए देख के बहुत मजा आ रहा है, वरना तुम हमेशा खाने को चुगते रहते हो, पता नहीं क्यों। खाया करो, सूखते जा रहे हो। पता है हमारे स्कूल में साइंस ब्लॉक के बाहर एक ढांचा लटका हुआ होता था, बड़ी जान जाती थी उसे देख के, बिल्कुल वो लगने लगे हो। खाओ खाओ भाईजान, आपको क्या पता डाइट भी कोई चीज होती है। अरे मुझे नहीं समझना डाइट, सेहत बनाओ अपने भाई की तरह। ये देख, भाई की सेहत देख, ऐसा होना चाहिए इंसान को। अच्छा क्या कर रहे हो अभी? आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा। अच्छा अच्छा, छोड़ो इंपॉर्टेंट काम, दुकान पे आ जाना, चीजें पड़ी पड़ी पुरानी हो रही है, उन्हें धोने की जरूरत है। घर से पानी का एक कैन लेके आ जाना, दोनों भाई मिलके धो लेंगे। लेकिन भाई आज इंटरव्यू है मेरा। कौन सा इंटरव्यू? एक इंटरनेशनल बैंक है, वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई किया, बस दुआ करें नौकरी लग जाए मेरी। अच्छा भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर अब जा रहे हो तो अल्लाह मुबारक करे, माशाल्लाह। फारिग कब होगे? यही कोई 2 दिन तक। अच्छा, तो बस फारिग होने के बाद सीधा दुकान पे आ जाना, दोनों भाई मिलके सफाई करेंगे। भाई अगर सफाई नहीं हुई बड़ा मसला हो जाएगा। और सुनो, वो बेगम, ये अयाज को पैसे दे रहा हूं मैं, बाजार से जो भी मंगवाना इससे मंगवा लेना, देर ना हो जाए बाद में मुझे ना कहना। लेके आ जाना, भाभी काम कह रही है। ओके चलो मैं जा रहा हूँ। तू कहीं जा रहा है? मुझे मेरी अम्मा क्या छोड़ दे। भाभी आज मेरी बाइक खराब है, आज नहीं छोड़ सकता। इसके तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते, छोड़ देता तो क्या हो जाता इसे। चलो भाई नाश्ता ही कर ले। चल यार यास, निकल ले, इससे पहले आपा ने देख लिया ना कोई काम बता देंगी। उनके काम तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। अरे 2 घंटे रह गए इंटरव्यू के लिए, बस जाऊंगा यार, बाइक भी खराब है आज तो। एक तो ये आपा को चैन नहीं है, हर वक्त कॉल करती रहती है। बाद में बात करता हूँ इनसे। हाँ बात सुन। हैं? ये तू कहाँ जल्दी सुबह सुबह तैयार होके? खुद ही ऑर्डर करती हैं और खुद ही भूल जाती हैं। खरीदारी को कहा था, दुकानदारी करने को तो नहीं कहा था। मतलब ये क्या बात हुई, आंख खुली और चल दी बाजार? ओहो अम्मा, सुबह सुबह ना मूड ना खराब करें। पहले मैं निदा के जाऊंगी, थोड़ी देर वहां बैठूंगी और फिर हम दोनों बाजार जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे। अच्छा चल, जैसी तेरी मर्जी। पर देख,
अच्छे से भाव लगवाना, ये ना वो सारी रकम खर्च करके आ जाए। ओहो, रकम तो ऐसे कह रही है जैसे वर्ल्ड बैंक की पकड़ा दी हो मुझे। 5,000 रुपए सिर्फ, जिसमें जूता भी लेना है, कपड़े भी लेने हैं और फिर जाहिर सी बात है ज्वेलरी भी लेनी है। तेरी अम्मा का वर्ल्ड बैंक यही है। और सुन, ऐसा सामान लेना देख भाल के जो शादी के बाद भी इस्तेमाल हो सके। अम्मा, शादी के बाद आप मुझे पुराने कपड़े पहनाएंगी? पुराने काहे को हो गए, घड़ी 2 घड़ी पहनना है, उसके बाद रख देना संभाल के। फल्ला, ये 5,000 रुपए की इमदाद में आप चाह रही हैं कि मेरी शादी भी निमट जाए। आप कहें तो टेंट वाले को एडवांस पैसे ना दे आऊं? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, किसी दिन ना कोर्ट के तिक्के भून दूंगी। हाँ, अच्छा। हेलो, हाँ ज़ारा, ज़ारा मैं कह रही थी मेरे साथ ज़रा बाजार। ओह अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। जी आपने ना 2 रंग के जूते पहने में देखे तो सही। दो रंग के, आप बड़े मजाकी हैं। you know, new fashion मेरा रिक्शा आ गया। बाय। चल चुमंतर हो, उड़ जा रे तुर हो, क्या करेगा तू प्यार। आपा, अरे मेरा लाडला, मेरी प्यारी आपा, ये लो मिठाई खाओ। अरे ये किस लिए? कोई रिश्ता तो नहीं तय कराया? अरे ऐसी हमारी किस्मत कहाँ, अलबत्ता नौकरी लग गई है मेरी। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो पता था कि मेरा लाल, मेरा शहजादा कितना काबिल है। आपा बताऊं क्या, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अरे क्यों नहीं, और अब तो देख, तेरे लिए ऐसा शानदार रिश्ता करूंगी ना, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, जल के कुक्कड़ हो जाएगी। और जो तेरी भाभी है ना, वो तो उंगलियां दबा लेगी। अच्छा बताओ ना, कोई लड़की देखी क्या? एक इतनी देखी है मैंने तो, मगर देख, आज किसी का भला करेंगे ना तो कल अल्लाह से पाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो स्कूल में जो वो कैंटीन वाली है ना, वो जो पापड़ लगाती है मेरी मासी शनाज, उसका जो मियाँ है ना, वो चल बसा है। क्या कह रही हो आपा, मेरी शादी शहनाज के साथ कराओगी क्या? इतनी बड़ी है वो, मरहुमा अम्मी की उम्र की है। ओहो, पूरी बात तो सुन लिया करो, पहले ही उतावला हो जाता है। फिर ओहो, उसकी एक बेटी है, और क्या वो सुघड़ बच्ची है। खाना पकाना, कपड़े सीना, फर्श तो ऐसा साफ करती है मुंह ही दिख जाए उसमें। और अगर इसकी अम्मा ने छुट्टी कर ली तो फिर वो स्कूल में ड्यूटी दे दिया करेगी, तो लो मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। आपा एक बात बताओ मुझे, इतना पाला पोसा मुझे यहाँ इस मुकाम पे लेके आई हो, और मेरी शादी मासी की बेटी से करा रही हो। अरे तो क्या हो गया, मासी इंसान नहीं होती क्या? चलो मैं चलता हूँ घर। अरे अरे, कहाँ लेके जा रहे हैं? तो ये घर लेके जा रहा हूँ, सुबह नाश्ते में खाऊंगा ना। तो बबलू और बबलू के अब्बा को भी तो खिलानी ना, उनका भी तो मुंह मीठा कराना है। अच्छा सुन, जो नौकरी की जो है ना, पूरे जहान में ढंडोरा ना पीट देना, नजर लग जाती है। हाँ, और जो पहली तनख्वाह है ना, वो मेरे हाथ में रखना, आखिर बड़ी तो मैं ही बनाऊंगी ना तेरी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। शादी कराएंगी मेरी। ये भी लीजिए, ये हया ने खुद अपने हाथ से बनाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने खैर से और क्या क्या बना लेती है? सब कुछ बना लेती है, बस घर में सामान होना चाहिए। भाई अल्लाह के करम से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। घर का गोश्त है, पकाए जाओ खाए जाओ। आंटी जी, गोश्त ना भी होना, अब्बा ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है गोश्त उतारने की, घर पे जिसके जिस्म पे ज्यादा गोश्त उतार के पका के खा लो। अम्मा पिछले साल बड़ी मोटी थी, अब देखिए कैसी स्मार्ट हो गई हैं। मजाक कर रही है।
इसकी तो आदत है हर एक से फ्री होने की, बहुत मजाकिया तबीयत है इसकी। अम्मा जी मैं तो मजाक नहीं करी, आंटी जी को बताया ना पिछली गली में जो आंटी रहती थी कैसे उनका मिल के हमने गोश्त उतारा था। दिमाग क्यों नहीं खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो क्या? दौरा तो महीने में सिर्फ एक दफा ही पड़ता है, अभी 3 दिन पहले ही तो पढ़ के चुका है, अभी नहीं पड़ेगा। दौरे भी पड़ते हैं? आंटी जी परेशान नहीं हो, दौरा पड़ा करेगा ना अम्मा के घर आऊंगी, आपको तंग नहीं करूंगी। नहीं बहन, हम खसाई जरूर हैं, लेकिन हैं छोटे जानवरों के। हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना। ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। छुरी रख छुरी। हमें यहाँ रिश्ता नहीं करना। नहीं, मेरी बात सुने। तेरा सत्यानाश जाए, कौन सी आंटियों के गोश्त उतारती रही है तू? झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कोई की बच्ची, इतना अच्छा रिश्ता था उसे भगा दिया। बड़े बाजार में छोटे गोश्त का फट्टा है इनका। तू क्या सारी जिंदगी मेरी छाती पे मूंग दलेगी? आपको शर्म नहीं है मुझे झूठ बोलते हुए? एक दफा कह दिया जाहिल कसाईयों में शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, फिर आप मुझे ऑफिसर का धोखा देके तो इस जाहिल की अम्मी को बुला लिया आपने। अच्छा, तो तेरे लिए क्या किसी वजीर आजम के बेटे का रिश्ता आएगा? कोई पता नहीं आ भी जाए। बहुत मनहूस दफा हो, मेरी नजरों के सामने से जाती है ये। अल्लाह, इतना पक्का निशाना है ना अम्मी आपका भी। भाभी, भाभी। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हैं? अरे भाभी, ये ले मिठाई तो खाए। किस मुझे में? मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह यार मियां, कहाँ हाथ मारे? बैंक में, इंटरनेशनल बैंक। जबरदस्त। अब तू देख जा यार, तेरी ऐसी लड़की तलाश करूंगी, दुनिया देखेगी, आंखें फट जाएंगी सारों की। कसम खाए। लेकिन पहले ये बताओ, तुमने आपा को तो नहीं बताया? हाँ ना, वहीं से तो आ रहा हूँ। चलो जी, फिर तो हो गई कहानी। पैदा कर लिया होगा आपा ने कोई रिश्ता। ऐसे आपा भी ना देर नहीं लगाती, कभी भी कहीं भी कुछ भी पैदा कर देती है। जी कुछ भी नहीं, मजाक कर रही थी। खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह ऐंठने के लिए आपा ने रिश्ता कहाँ बताया? वो ना कोई शनाज की बेटी बता रही थी। क्या? तोबा यार, तुमने वो लड़की देखी है? अरे उसे तो कव्वा में देख के शर्म आ जाए, ऐसा रंग है उसका। देखा यार, मुझे तो लगता है तुम्हारी आपा ना तुमसे किसी जहन्नुम का बदला ले रही है। बुरा ना मानना, एक तो तेरा रंग भी कुछ फीका फीका सा है, उसके ऊपर से वो लड़की। अरे यार लोग क्या कहेंगे, लड़की टिन्नी लड़का कलंक, बच्चे निकले रंग बिरंग। देख, मैं आपा की तरह ना जालिम बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो तेरे लिए ऐसी लड़की तलाश करूंगी जो हसीन सुगढ़ सब कुछ 2 in 1 होगी भाई। बस तुम हर महीने की तनख्वाह ना मेरे हाथ में लाके रख देना। तुम्हारी ऐसी बरी तैयार करूंगी कि आपा के तो ख्वाबो ख्याल में नहीं होगी। रख गया ना? क्या हुआ? जरा कुछ नहीं लग रहा। मैं आता हूँ। आ रहा हूँ। तनख्वाह मुझे रही हो। अभी तो हम मिठाई खाएंगे, उसके बाद सोचेंगे इसकी तनख्वाह कितनी है। यकीन करो, इतनी वो भूखी, इतनी वो नदीदी थी कि वो बैठ के खाई चली जा रही थी। मैं तो ये शुक्र कर रही हूँ कि अम्मा ने हाँ नहीं कह दी, वरना सारी जिंदगी मैंने पकाना था और उन्होंने बैठ के खाना था और उनका पेट नहीं भरना था। मैंने भी ऐसी सुथरी की है ना कि आइंदा से आने से पहले ना 10 दफा सोचे। लेकिन मैं सोचती हूँ मेरा क्या बनेगा। अल्लाह मियाँ जी प्लीज मेरे लिए फवाद खान का रिश्ता भेज दे, मुझे नहीं करनी नाइयों से कसाईयों से शादियां। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की जानू, मुझ में उतर गई। बस करो ना, थक जाओ। नहीं सरताज, आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज। अच्छा चलो फिर।
ख्वाब था, लेकिन क्या हसीन ख्वाब था। ये ख्वाब हकीकत में कब बदलेगा? कुछ करे आज, कुछ कर। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे बेटी, अल्लाह तेरी शादी अच्छे घर में कराए। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे भाई। इतना दरवाजे पे सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है। अच्छा अब आपने दुआएं करनी है तो ऐसा करें, मेरे लिए दुआ करें कि मेरे लिए किसी खूबसूरत से पढ़े लिखे शहजादे का रिश्ता आ जाए। अल्लाह पाक तेरी शादी सदर पाकिस्तान अपने बेटे से कराए, अमेरिका जहाज में उस तेरा रिश्ता लेके आए, तुझे चांद पे सैर कराए और दुबई के शहजादों की तेरे आगे लाइन लगी हुई हो और वो तुझे बस 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 बस। मौज करो। ये क्या दुआए बादशाहना, हालत फकीराना, इसमें तो एक रोटी भी नहीं आती, खुद ही रख ले। अल्लाह पाक तेरी शादी किसी नाई किसी कसाई से कराए, गली के सारे चिचोए लड़के की लाइन मारे। चुप कर नाई कसाई, 10 रुपए है, कोई औकात ही नहीं है। भंगी फकीर सुबह सुबह आके दिमाग खराब करते हैं। भाभी यहाँ बैठी क्या कर रही हो? अरे देख नहीं रहा, कब्जा माफिया से जान छुड़वा रही हूँ। अरे तो ये कब्जा माफिया अंदर लेके जाओ ना, बाहर बैठी क्या कर रही हो? तू फिक्र ना कर, तेरे लिए जगह छोड़ दी इनने। अच्छा मेरे एक काम करना, जाके जरा लहसुन और प्याज ले अंदर बावर्ची खाने से, बैठे बैठे वही बना ले। पहले अपने हाथ तो धो लो। तू पागल हो गया? मैं थोड़ी करूंगी, करेगा तो तू। बैठा बैठा ऐठी जा रहा है, जल्दी से जाके लहसुन और प्याज लेकर आ। अच्छा अच्छा जाता हूँ अभी थोड़ी देर। भैया यार जरा देखना कौन है। अब ये भी मैं देखूं? जाहिर है। हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, बोलो। तेरी माँ, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तुम्हें नौकरी लगे और मेरी आवाज ही भूल गए हो तुम। अरे आपा आप बोलोगी तो समझूंगा ना बात को। हाँ हाँ सब पता है मुझे, एक मैं ही हूँ जो तेरी फिक्रों में घुली जा रही हूँ। तेरे पीछे घर बार भूले बैठी हूँ अपना, और एक तू है जो भाभी की जड़ में बैठकर ना आंखें माथे पर रख ली हैं। अच्छा आप बोलो भी क्या बात है? हाँ हाँ भाभी कहाँ है? भाभी भाभी तो यहाँ बैठी है, ये ले बात करें। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है तुम्हारे? इतने दिन हो गए यहाँ ही नहीं। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अच्छा खैर, मुझे जो है ना तुम्हें एक सेल के बारे में बताना था। है? क्या सेल? कहाँ, क्यों, किस वक्त, कब से लगी हुई आपा? अच्छा वो चौक वाली दुकान? हाय अभी जाओ। 500 रुपए की जूती। अभी जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे कॉल करके बताई। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। पैसों का इंतजाम करो अब बैठ के। 200 रुपए अलमारी में, 100 रुपए बावर्ची खाने में, बचे 200। 200 अयाज से लूंगी। अरे अयाज भी तो ऐसे ले लूंगी। मेरी जूती आ गई। अयाज, अरे अयाज, तुम बहुत ये भी धोखा देके चलो, मेरी जूती कैसे आएगी? अयाज, हाँ कभी अपने कपड़े ना तय लगाना है, मैं ही करूँ ये सब कुछ। सॉरी अम्मा, मैं ना इसलिए आई थी कि आपका फेशियल कर दूं, बड़ी प्यारी हो जाएगी स्किन आप। अरे नहीं भाई, उतारते वक्त भी मेरी खाल खींचेगी, सारी खाल उधेड़ के रख देगी, रहने दे। नहीं नहीं अम्मा देखिए तो सही, ऐसी प्यारी स्किन हो जाएगी आपकी। और पता है क्या, ये फेशियल करवाते रहना चाहिए वरना झुर्रियां पड़ जाती हैं, बूढ़ी लगोगी फिर। कहते मुझे बूढ़ा, तेरी तो आदत है, हमेशा मुझे ये बताने की कोशिश करती है कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। हाय अल्लाह अम्मा, अब मेरी अम्मा तो इस दुनिया की सबसे हसीन, खूबसूरत और प्यारी अम्मा है, और इससे अगर फेशियल करवा लिया तो स्किन ऐसी चमकेगी अम्मा नहीं पहचानेंगे तुम्हें। बस रहने दे, वो तो पहले ही चाहता है कि अनजान ही बना रहे और कोई नई नवेली दुल्हन ले आए मेरे सर पे। अच्छा ना आप कूड़े नहीं, आप इसे छोड़ें।
वो अम्मा एक बात करनी थी। कौन सी बात? वो बताया था ना मैंने अम्मा आपको, नई जूतों वाली दुकान खुली है, बड़े प्यारे जूते हैं वहाँ पे। तो बस मैं ये कह रही थी कि थोड़े से पैसे दे दे मुझे, तो अब एक आधी को जूती ले आऊंगी मैं। और जो पहले जूते पड़े हैं उनका क्या हार बनाकर गले में डालेगी? जहेज में भी तो अम्मा आप मुझे जूते देंगी ना। फिर तू तो तेरे ऐसे है ना कि तुझे जूते पड़ने चाहिए। हाँ, इतना अच्छा रिश्ता था, ये कौड़ी अपनी बदजुबानी से उनको भगा दिया डरा के। तेरा अब्बा भी अब बाजार में शर्मिंदा हुआ फिरता है। कैसी शर्मिंदगी? नहीं करनी कसाईयों में तो नहीं करनी। जहर लगते हैं मुझे वो बनियान और धोती पहन के गोश्त काट रहे होते हैं। हाँ हाँ, तेरे लिए तो आसमान से कोई उतर के आएगा ना, ये दरख्त पे उगेगा। नखरे देखो जरा इसके, खुद क्या है तू? शक्ल देखी कभी अपने शीशे में? हर वक्त बददुआएं, हर वक्त कोसने, बुरा भला। आप तो मुझसे जरा से भी प्यार नहीं करती अम्मा। एक झूठा ही तो मांग लिया था मैंने, मारने पे तुल गई। पैसे ज्यादा अजीज है। अच्छा बात सुन, ले ले पैसे, चल। ज्यादा महंगा जूता ना ला। मुझे पता था। अब बस तो ठीक तो है, अब आने जाने में किराया भी तो लगेगा। फयाज की भी कंजूसी की ना हद है। बंदा रुपए 2 रुपए घर छोड़ जाता है कि जो बंदा घर में रह रहा है उसको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन भाई इस कंजूसी का क्या करे। है ना उसकी आपा, कंजूसों की एक कंजूस, निकाल लेती होगी भाई की जेब में से सारे पैसे। कितना कमीना है ये लड़का, कैसे पैसे छुपा के गया जैसे घर में चोर घूम रहे हो। खैर हमें क्या, हमें तो 200 रुपए की जरूरत थी सैंडल के लिए, अब हमारी सैंडल आ जाएगी, फिर मजा ही आ गया। ओके अम्मी मैं जा रही हूँ। अच्छा सुन ना, जल्दी आ जाना, अब सारी रकम ना लगाना। तेजियां देखो जरा इसकी, चश्मे के बगैर नहीं निकलना घर से। ये लाया था ना तू बबलू की अब्बा की पैंट, इतने हल्के रंग की, जरा जाके बदली करा, कोई गहरी रंग लिया। इतनी सयाही लगाते हैं कि मैं क्या बताऊं। आपा आपा मेरी प्यारी आपा, आजकल हल्की रंग की पतलून का फैशन चल रहा है, पहनेंगे ना तो बहुत प्यारी लगेगी उन पे, रोब जमेगा उनका। देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि बाबा जी पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं। इतनी स्याही लगाते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं तो तंग आ गई हूँ। अच्छा ठीक है, वापस कर दूंगा। अच्छा जब तू जा ही रहा है ना, तो एक काम कर, बबलू के लिए भी जरा एक पैंट ले आ, और हाँ ऐसी हो कि जो ईद पे पहन सके। ठीक है, साइज क्या है उसका? साइज क्या बताऊं, बस अपनी पैंट से एक बालिश कम ले ले। क्या बात कर रही हो आपा, 4 फुट का नहीं हुआ अभी वो? तो तू कौन सा 10 फुट का है, बस अपनी पैंट से एक हाथ कम ले ले, नीचे से मोड़ लूंगी ना मैं, 2-3 साल चल जाएंगे ना, वैसे भी कितनी महंगाई है। ले आऊंगा। वो कुछ पैसे? क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रहा था कुछ पैसे मिल जाते। दिन रात एक करके तुझे पाला पोसा, मुंह करने वाला तुझे खिलाया, अब नौकरी लग गई तेरी तो अपनी माँ जैसी बहन से पैसे मांग रहा है क्या? एक एक ढेला दे के मानूंगी, मकरूज होके दुनिया से नहीं जाऊंगी। आजकल हाथ तंगे और तूने तो। अच्छा ना आपा, ब्रो ने खुदा की कसम आइंदा कभी पैसे नहीं मांगूंगा, माफ कर दो। अच्छा, लड़के ना रोते हुए अच्छे नहीं लगते, पर हाँ अच्छी क्वालिटी की लाना, वरना वापस भेज दूंगी तुम्हें। हाँ पक्का, अच्छी क्वालिटी की लाऊंगा। या अल्लाह, मेरी शादी भी किसी ड्रामेबाज से करा दे। तू बड़ा सखी है यार, अब तू बहुत सखी है।
ले मेरी बात, मान ले। अंधे हो क्या? ये पहले खूबसूरत लड़की देखी नहीं है? जी नहीं, नहीं देखी। ओए, तुम तो वही नहीं हो स्कूल के गेट पे जो चपड़ासी बैठे हुए थे और वो 2 रंग बिरंगे जूतों वाले। मैडम ने नौकरी से निकाल दिया क्या? नौकरी? नहीं जी, वो तो मेरी आपा का स्कूल है ना, कभी कभी पार्ट टाइम उधर बैठ जाता हूँ। वैसे असल में तो मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता हूँ। ओ बैंक, तो फिर इस तरह अंधों की तरह सड़कों पे बाइक क्यों चलाते फिर हो? तुम्हारे इन चक्रों में मेरी टांग या बाजू टूट जाता, लंगड़ी लूली हो जाती, मुझसे शादी कौन करता? मैं जी, मैं करता शादी। क्या कहा है तुमने? सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। सुने ना, माफ कर दे। माफ किया? अच्छा बात सुने, मैं कह रहा था कि अगर आप ऐसी यहाँ पे खड़ी हैं तो मैं अपनी बाइक पे आपको घर छोड़ सकता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें माफ कर दिया, ज्यादा ओवर ना हो, निकलो चलो यहाँ से। माइंड कर, चलो खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। भाई इसका जरा साइज दिखाएं। बाजी इसको मत तोड़े मोड़े, टूट जाएगा। तुम्हें बाजी किसको कहा है? बाजी आपको कहा है और किसे कहा है? मैं तुम्हें बाजी नजर आ रही हूँ? अपना हाल देखा, सूखी लकड़ी थोड़ी सी आग लगाऊंगी ना, अभी धड़ करके बिखर जाएगी। तमीज से बात करें, कोई स्टेज शो नहीं चल रहा है, सब जूते खरीद रहे हैं। हाँ तो मैं भी यहाँ दाल साफ करने नहीं आई हूँ, जूते ही खरीदने आई हूँ। जूते खरीद रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे? ये मुझे दें, ये मेरा साइज है। मैं नहीं दे रही। मैंने पकड़ा था, पहले निकाले यहाँ अरे मेरी दुकानदारी खराब ना करें आप लोग, ये दुकानदारी खराब ना करें। इसको डब्बे में पैक करें, डब्बे में पैक ये सीधे हाथ से पकड़ो, ये मेरा जूता है, इसका दूसरा वाला भी लाओ। पकड़े इनका ये। कितने पैसे हो गए? 300 रुपए में। सेलों पे ये भुगतना पड़ता है। हाँ बा, यही बताने के लिए तो फोन किया था। मैं भी ले आई जूता, और ऐसा शानदार जूता लाई हूँ, देखोगी तो आंखें दंग रह जाएंगी। समझो दुकानदार का दिल ही निकाल लाई। क्या बोल रही हो? आहिस्ता बोलो, कहीं भाई ने सुन लिया तो तेरा भेजा निकाल देगा। आपा मजाक कर रही थी, तुम भी ना सीरियस हो जाती हो। हाँ ये तो बताने ही भूल गई, मुझे 500 के थोड़ी मिले हैं जूते, मैं तो 300 के लाई हूँ। भाई क्या बात है, मेरे जूतों की हसीन है, हसीन। आ जाओ ना देखने के लिए किसी वक्त। फिर तो छांटे का ही माल होगा। अरे नहीं नहीं, छाटी का क्यों होगा, बिल्कुल नया माल आया था, उसमें से निकाल के लाई हूँ। आपा बोलो तो भिजवा दूंगा यार के हाथों। नहीं नहीं रहने दो, काम से फारिग होंगी ना तो चक्कर लगा लूंगी। देखती हूँ जरा क्या लेके आई है तो। हाँ हाँ आपा आओ, जरूर आओ। ओके जी ओके। ओके। पिज्जा कसम के तो आपा के तन बतन में आगे लग गई है, अंदर से मिर्ची निकल रही होगी। क्या बात है भाई सेल की। सस्ता लग रहा है डब्बा, बहुत सस्ता लग रहा है, सबको पता चल जाएगा कि सस्ती जैसी शॉपिंग की है। ये है। शॉपिंग दुबई मॉल। सब सहेलियों ने चल के मरी जाना, बड़ा मजा आएगा। चलो दुकान वापस लगाओ। अब देखते हैं जनाब, सबको सड़ाते हैं और सबको फेसबुक पे जलाते हैं। हाँ जी, देखते हैं किस किस ने मेरा स्टेटस देख लिया है। दुबई की चमक धमक में तो तुम्हारी रोशनी मांदी पड़ गई है। हया, बड़ा अफसोस हुआ। ये हादसा कब हुआ? अल्लाह, लगता है सब जल के मर ही गए। हया, तुम्हारा एक पाँव बड़ा एक छोटा है, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखाओ। एक जूता बड़ा एक छोटा।
मर गई, एक 7 नंबर एक 9 नंबर, मेरे तो सारे पैसे ही जाया हो गए। हो ये अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे आपा ये देखो मेरी हसीन जूतियां, एक ही पीस है, ऐसा मैंने ले लिया। और तुम अंधों की तरह उठा लाई। हमेशा सस्ते का सुनकर ना तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों, क्या हो गया? ये देखो, एक छोटा और एक बड़ा। हमेशा कहा है जब सस्ते का माल हो ना छांटी का ही होगा। अब जरा पहन को तो दिखाओ, कितनी अच्छी लगोगी ना तुम, एक छोटे और एक बड़े में लंगड़ाती हुई। देखिए तो सही, एक साइज बड़ा एक साइज छोटा। अकल की अंधी तो तू पहले ही है, ऊपर से वो काला चश्मा चढ़ा के चलेगी तो नजर क्या खाक आना था। अंधा वो था, और वो जो सूखा काला बिल्ला जो मेरे रास्ते में आया, उसी की वजह से हुआ है सब कुछ। बिला वजह ना अरे गैरों के पीछे मत पड़ जाया करो, गलती अपनी और इल्जाम दूसरों। मैं नहीं पड़ती अम्मा पीछे। और वहां पे एक काली मोटी भैंस उज्जड़ गवार एक औरत भी आई हुई थी जूते खरीदने के लिए। उसी ने कुछ साजिश की है, इसीलिए मेरे ये देखिए, एक साइज बड़ा है एक साइज छोटा है। तू मेरी बात सुन, बाजार गई थी या जंगल गई थी? कि कभी बिल्ला रास्ता काट रहा है, कभी भैंस रास्ता काट रही है। अम्मा इस वक्त मजाक नहीं करें, बड़ा दिल दुखा है और मुझे बड़ा गुस्सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। ये ले अपने जूते, ये ले, बदल के ला। अब क्या खाक बदले जाएंगे? सेल के जूते थे। सेल के थे ना, चोरी के तो नहीं थे। बदल देगा वो दुकानदार। मतलब बता उसे कि क्या करें हम, ये क्या सर्कस में पहनने हैं जूते? चल जा, ये ले, चल जा। अल्लाह करे कि वो बदल दे। डब्बा भी इसी वाला लेकर जाती हूँ। हाँ, डब्बा लेकर जा। क्या रह गया? बस इसके बगैर ना निकलना घर से। किसी ने असली शक्ल देख ली तो चीखने लग जाएगा, है? अब क्या रह गया? शाम होने वाली है, फिर नजर किसी गटर में गिरेगी क्या? चल, और अच्छी तरह चेक करके लाना। अयाज तुझे मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, प्लीज जाके मेरी जूती तब्दील कराना है। अब पैर पड़ूं तेरे क्या मैं? अरे क्या हो गया भाभी, सेल का माल है, वापस नहीं होता। तो वापस कराने तुझे बोल कौन रहा है? मैं तो तब्दील करने बोल रही हूँ, बस जाके तब्दील करवा ला। वही तब्दील नहीं होगा, भाई मानेगा नहीं। अरे भाई क्या, भाई का बाप भी मानेगा। मैं तो कह रही हूँ जाते ही ना वो लड़ाई खड़ी कर दे, हैं? उसी के जूते उसी के मुंह पे दे के मार जोर जोर से, कनबख्त खुद ही सुन लेगा। अच्छा, और सारे दुकानदार मिलके मेरी शामत कर देंगे, वो कुछ नहीं। हाँ अभी तेरी आपा बोलती ना, तू उल्टे पैर जाके उसकी जूती तब्दील करा के लाता। वो सगी है ना, मैं तेरी सगी बहन नहीं हूँ, तू मेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई काम मेरा कुछ नहीं करता। क्या हो गया, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? इमोशनल की बात ही है। बता आखिरी बार तूने मेरा कौन सा काम किया था, बता। अच्छा, सुबह नाश्ता किसने बना के खिलाया था? हाँ वो तो तूने किया था, लेकिन उसके अलावा तूने मेरा कभी कोई काम किया है मुझे बता। ठीक है, मेरे पास भी है, तेरा रिश्ता लेने ना मैं नंगे पैर जाऊंगी ताकि उन्हें भी पता लगे किस गरीब घर में वो अपनी बेटी दे रहे हैं। भाभी ये ब्लैकमेल है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्या काम है बताओ मुझे, दो। कितना प्यार है, बिल्कुल शहजादा है तू, बिल्कुल शहजादा। अल्लाह तुझे इतनी हसीन बीवी देना, बिल्कुल पर। अम्मी भाई शुक्र नहीं जूती तब्दील होगी, इतना मजा आएगा। नहीं जूती पहनूंगी, आपा को जलाऊंगी। ओए मिस्टर, तुमने क्या सड़कें साफ करने का ठेका उठाया हुआ है? जब देखो सड़कों पे पाए जाते हो। नहीं जी, मैं तो बाजार जा रहा हूँ। तो रुके क्यों? सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। जा तो मैं भी बाजार ही रही हूँ, मैं कितनी टांग को सहमत हूँ। हाँ सुने जी। जी जी। वो जी मैं कह रही थी, आप भी बाजार ही जा रहे हैं, मैं भी बाजार ही जा रही हूँ, तो आप मुझे जरा लिफ्ट दे देंगी अगर तो। क्यों नहीं, प्लीज प्लीज आइए, आइए ना। आप बड़े स्वीट है जी। आजाए, जरा ध्यान से बैठिएगा। आप जरा ध्यान से चलाइएगा, कहीं गिरा ही ना दीजिएगा मुझे। अरे आप फिक्र ही ना करें, मुझे ये बताएं कि आपको खाने में या पीने में क्या पसंद है? अल्लाह जी, नहीं क्यों पूछ।
वैसे दही भले खा लेंगे, अरे समोसे खा लेंगे, गोलगप्पे भी खा सकते हैं। जी पकौड़े खा लेंगे। आप चलो। बिना बोले जो नजर कह जाए होले होले दिल को दिल से मिलाए जाने जाना मुझे बहकाना बिना बोले जो नजर कह जाए होले होले दिल को दिल से मिलाए जाने जाना। और कहाँ रह गई है? लड़ी ना पड़ी हो किसी से, दिमाग पे हर वक्त तो खत सवार रहता है। अगर उसका बाप आ गया ना, मेरे तो सिरी पाए बना देगा कि जवान जहां लड़की को अकेले भेज दिया। मौला तू ही मेरी मदद कर, या अल्लाह किसी का सारी ना फाड़ दिया हो कहीं। तुम अंधे हो या मैं सर्कस में काम करने वाली लगती हुई? क्या दिया मुझे? एक साइज छोटा एक बड़ा। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? खूबसूरत लड़की पहले देखी नहीं कभी? तब्दील करो इसे। ओए, तब्दील तो इसका बाप भी करेगा। और ये पकड़, इसको भी तब्दील कर। चल शाबाश। मेरा 7 नंबर जूता तुम उस काली चुड़ैल के, उस जाहिल के घर से आए? घर से आए तुम उसके? अरे 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 बात तो सुनो। क्या देख रहे हैं? हया वो हर वक्त इस अजाब से चिपकी रहा कर। उठ जा, कोई काम काज सीख ले। ये अम्मा बाबा का नाम रोशन कराएगी अगले घर में। सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? आवाज नहीं आ रही? स्टेटस अपलोड करने दे मुझे। मैं ना तेरा नक्शा बदल दूंगी। ये झूठे स्टेटस लगाती है तू। बताएं क्या बात है? वो ना शब्बो एक रिश्ता लाई है तेरे लिए। बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तू राज करेगी। खुला रिस्क है उनके घर में। खुला रिस्क है? कहीं नाइयों का रिश्ता तो नहीं ले आई है? नाई के रिश्ते में क्या बुराई है? नाई है वो लोग, घर में पकाते हैं, किसी से मांगते तो नहीं। देख मेरी बात सुन है, हम खानदानी लोग हैं और हमें खानदानी रिश्ते ही सूट करते हैं। मुझे सूट नहीं करते ये रिश्ते, और मुझे समझ नहीं आती कि शब्बो खालों का आखिर मुझसे मसला क्या है। पहले मुझे याद आ गया, पहले वो कसाई का रिश्ता लेकर आई थी, उससे पहले वो मिस्त्री का, और उससे पहले वो धोबी का लेकर आई थी, और उससे पहले वो पता नहीं किसका रिश्ता लेकर आई थी, और अब नाई का। दो हाथ करूंगी मैं, और फिर उन्हें पता लगेगा कि मैं हूँ कौन। अब के तो मैं किसी दर्जी का रिश्ता लाऊंगी इसके लिए, जो कैंची जैसी जबान काट भी दे और होंठों को सी भी दे। अयाज, अयाज, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो? अरे तू बैंक जा रहा है? नहीं, गली में करतब दिखाने लगा हूँ। तेरी ना मजाक की आदत कभी नहीं खत्म होगी। खैर मैं ये कहती जाते जाते ना, ये आपा को कमेटी के पैसे पकड़ा देना। नहीं, आज मैं देर हो चुकी है। मैं आज ऐसा कोई सीन नहीं है, तू पहुंचाएगा। अरे तुम्हारी आपा बड़ी चालाक हो गई है। कमेटी के पैसे एक दिन भी लेट हो जाए ना तो बस 100 रुपए जुर्माना गा देती है। पैसे ऐटने के नए तरीके निकाले में उसने तो। अच्छा ठीक है, लाओ तो मुझे। अयाज, कमेटी के पैसे गिर गए। मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिले, मैं ही रख लेती हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया हया। अच्छा बंद कर देती हूँ, क्या बिल ज्यादा आ रहा है अम्मा? अरे मैं बिजली की बात नहीं कर रही, तेरे दिमाग की बात कर रही हूँ। उसकी बत्ती कब चलेगी? तू समझती क्यों नहीं है हया? अब क्या कर दिया अम्मा मैंने? क्या जरूरत थी शब्बो के यहाँ जाकर लड़ने की? सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिया कि लड़की की जबान बड़ी तेज है। अब अगर किसी नाई का रिश्ता भी ना आया तो मैं तुझे कहाँ ब्याहूंगी आखिर? अम्मा एक बात तो बताएं, मैं आपकी सगी औलाद हूँ या आपने कहीं से मुझे उठाया जो आए दिन मुझे आप किसी नाई या कसाई के हवाले करने पे तुली रहती हैं? तुझे अपने माँ बाप के बुढ़ापे पे तरस नहीं आता? कल को हम मर गए तो तू कहाँ जाएगी? अब कोई हुमायूं सही तो तुझे आकर ब्याहने से रहा, तो
क्या चाहती है तू कि हम अपनी इकलौती औलाद की खुशी देके बगैर ही इस दुनिया से चले जाएं? माँ ऐसे तो ना कहे ना अब अच्छा। और माँ आपको पता है मुझे जहर लगते हैं बनियान तहमते पहने हुए लड़के। ना तो जुल्म ना करो ना मुझ पे। अच्छा प्लीज रो ना प्लीज। अच्छा अब जो भी रिश्ता आएगा ना मैं हाँ कर दूंगी, पक्का मैं हाँ कर दूंगी। बस लेकिन शब्बो आपा कोई रिश्ता ना लेकर आए, आप खुद कोई ढूंढे अम्मा। कोई तो पढ़ा लिखा मेरे लिए मिल ही जाएगा ना। कहाँ से आएगा पढ़ा लिखा? अम्मा तुम ढूंढोगी ना तो आ जाएगा। अच्छा चल जा, बस मुझे नहीं चाहिए तेरे लाड। नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही, चल जा यहाँ से। आपके लिए चाय बना के लाती हूँ गर्मा गर्म मजेदार सी। मैंने नहीं पीनी। और कहाँ गिर गई कमेटी? सुबह को तो जेब में ही डाली थी। अगर पैसे नहीं मिले ना तो माँ भी मुझसे पैसे निकलवा लेंगे। या अल्लाह कमेटी मिल जाए, या अल्लाह कमेटी मिल जाए। यहीं से तो गुजरा था, गिर गई। या अल्लाह ये कमेटी कहाँ गिर गई? पापा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगला पिछला दिवालिया सब निकाल देंगे मेरा। तो गरीब आदमी क्या करे? सुनो तुम नफीसा के छोटे वाले हो ना? जी जी। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अरे तुम तो इतने छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए? बस शादी के इंतजार हैं? अब क्या क्या? नहीं नहीं ऐसे ही मुंह से निकल गया। अच्छा वो ना तेरी अम्मा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, अल्लाह बख्शे उसे जन्नत में जगह दे। बस माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चे बेचारे। ये बताओ कोई शादी का हुआ? कुछ कोई रिश्ता विश्ता? काम काज क्या करते हो? काम? अब बैंक में नौकरी करता हूँ मैं अब। अच्छा। और शादी वादी का क्या है, कभी न कभी हो ही जाएगी। अब आइए ना, मैं छोड़ दूँ आपको। हाँ हाँ चल चला आ मैं तुझे चाय पिलाती हूँ बड़ी अच्छी। बड़ा अफसोस हुआ तेरी बहन और तेरी भाभी के रवैये का सुन के। हाँ माँ बाप ना रहे तो छोटी औलाद यूं ही रुलती है। बस खाला, अल्लाह मियां ना छोटा भाई किसी को ना बने। पर तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूँ ना तेरी खाला, मैं करवाऊंगी तेरा रिश्ता। और कुछ ना हुआ ना तो अपनी बेटी से करवाऊंगी तेरी शादी, बड़ी सुगड़ और हसीन है। क्या बात कर रही है खाला, आपकी कोई हसीन बेटी भी है? हाँ? अरे वाह, कहाँ है? वो आज है नहीं घर पे, अपनी सहेली के यहाँ गई है, वरना तुझसे मैं मिलवाती। उसके अब्बा की बड़े बाजार में ये बड़ी दुकान है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। फिक्र क्यों करता है मेरे बच्चे? अच्छा तो खाला क्या करती है आपकी बेटी? अरे पढ़ती भी है, खाना भी बनाती है, बहुत ही जायका है उसके हाथ में, घर भी साफ सुथरा रखती है बड़ी अच्छी तरह से। वैसे आपको बताऊं क्या, ये सारे काम तो मैं भी कर लेता हूँ। वाह वाह, फिर तो तुम दोनों मिलके खूब अच्छा रखोगे घर को। मैं करूंगी उसके अब्बा से बात, वो तुझसे मिलेंगे ना बहुत खुश होंगे। आपा, आपा। अरे भाभी की कमेटी की बली ना अपनी जेब से देनी पड़ेगी अब। आपा। हाँ हाँ क्यों चिल्ला रहा है? ये ले, भाभी ने कमेटी दी थी, पकड़ ले। अच्छा कहाँ जा रहा है? आके बैठ तो सही। शलजम गोश्त बनाया मैंने। मैंने नहीं खाना शलजम गोश्त, बाद में चक्कर लगाऊंगा। खुदा हाफिज। हाय, मेरे कहने पे इनकार कर दिया, इतनी जुर्रत। बिल्कुल अकेला लड़का, ना कोई आगे ना पीछे, भावज और बहन से सख्त तंग, ऊपर से पढ़ा लिखा। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला है कि अब्बा झटपट मामला निपटा दो, कोई जरूरत नहीं है लोग इकट्ठे करने की। अबे तो काहे का इंतजार है, मैं तो कह रहा हूँ रिश्ते की बात करो, इस दफा आया के नहीं चले दूंगा मैं। हाँ फिक्र ही नहीं करो, लड़के को तो मैं यूं काबू कर चुकी हूँ, बस एक और मुलाकात की देर है, वो तो उसी दिन निकाह पढ़वाने पे राजी हो जाएगा। बस मेरा भी काम बन जाएगा, कसम अल्लाह पाक की, टोका चला चला के मोड़े रह गए मेरे।
आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। चाय पियोगी? हाँ लाओ, मैंने बना के कब से। हाँ हाँ बना के लाओ। जाओ सादिक हुसैन, आज चाय बनाओ। कमाल करती हो, ऐसा ही हो गया। आए शुरू शुरू में तुम ही लाया करती थी, अब हमें लाना पड़ रहा है। अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ। हाय हाय, तुम कहाँ से बूढ़ी हो गई? अयाज, क्या हो गया? इतनी गर्दन क्यों अकड़ रही हैं? और वो मेरी कमेटी का क्या हुआ? गुम गई थी, अपनी जेब से देकर आया हूँ। सुनो 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 सुनो, पक्की बात है कमेटी पहुंच गई। पक्की बात है, आपा को मिल गई? आपा को मिल गई। वादा करो मुझसे। खुदा की कसम। ये देखो, जब तुम गए ना तो अल्लाह की जमीन से मुझे ये मिले। हाय रब्बा, मैं कितनी खुश हूँ। इतनी शॉपिंग करूंगी, इतनी शॉपिंग करूंगी कि बस। बता रहा हूँ, ये आखिरी ठग थी। महाराजा बना के रखेंगे मुझे, देख लेना। ससुराली। हाँ नहीं तो। न सास न नंद, बिल्कुल कलम कल्ला। और बैंक में मुलाजमत भी करता है। सच पूछ तो वो हीरो है, हीरो। सच्ची? हाँ, माँ को दुआएं देगी। अच्छा, कल बुलाया मैंने बात पक्की करने के लिए। अच्छी तरह से तैयार होना है? अल्लाह, माँ, इतना प्यार करती हैं आप। और क्या? शर्मा क्यों रहे हो? खाओ ना, खाओ। ये लो शर्मा, हमें ही दो। हाँ, अरे खाओ या खाओ। चीनी कितनी? 2 चम्मच। तुम? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ वो ये तो अच्छा बस ठीक है, तुम दोनों जानते हो ना, तो फिर बात तो पक्की समझो। हाँ। लेकिन वो आप भाई और भाभी। ओहो मेरे लाल, वो लालची कमीने लोग कभी जीते जी तेरी शादी नहीं होने देंगे। तेरी बात मान ले, उनको सिर्फ तू निकाह के वक्त बुला लिया है, और जिद भी तेरी, पट भी तेरी, और अल्लाह का सल्ला, है ना? बस बात पक्की है तो मैं कहती हूँ मौलवी को बुलाते हैं। आज वो भी क्या वो भी करते हैं? मुंह। विदत की ना जाए। नहीं, लड्डू को बुलाते हैं, उनके साथ क्या बात, माशाल्लाह, क्या हमें दे दो। अल्लाह मुबारक करे। नहीं यार, हाँ, मैं ना उनको फोन कर लेता हूँ। फोन में क्रेडिट नहीं है, आपका मिल सकता है? बस एक कॉल। ये तो ना होने वाला दामाद है, कंजूसी की फिर। और यही कर रहा है ना। हेलो जी आपा, अयाज बात कर रहा अयाज। है। जी हाँ, आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आज रात को हमारे घर के साथ जो हॉल है वहां पे आ जाइएगा। नहीं, आपने पैसे नहीं देने, मेरी तरफ से दावत, बल्कि जश्न है, जश्न। दावत? बबलू और बबलू के अब्बा जो है ना, वो तो हैदराबाद गए। हाँ, तो मैं आ जाऊंगी। अब अदले की बोटी मैं दूंगा, अदले की। अल्लाह फोन दे दो। अरे एक कॉल और, भाभी को भी बता दूं ना। हेलो जी भाभी। जी हाँ, आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आज रात को मेरी तरफ से दावत है, घर के साथ जो हॉल है वहां पे आ जाइएगा। ओके बाय। चलो दावत दे दो। हो गया। भाई, दावत तूने की है, अदले की बोटी और बोंग मैं लेके आऊंगा।
ये देखो तो सही, अम्मा की पुरानी सहेली मोहल्ले में आकर बस गई और अकेला समझकर कैसा ताड़ा। मैं तो यहाँ खाना खाने आया था, मुझे क्या पता था यहाँ ये ड्रामा हो रहा होगा। ये सब तुम औरतों की ढील की वजह से है, वरना मेरी तो ये मजाल ही नहीं थी कि इस तरह छुप छुप के ब्याह रचाता। देखो तो सही जरा उसको, कैसे चिपक कर बैठी हुई है। नौकरी के लिए आई थी और भाइयों चक्कर ले गई। हम बखत। ओहो बस कर दो आपा, तुमने भी ना अपने भाई को गधा बना के रखा हुआ था, तभी तो इस तरह लड़की हाँक के ले गई। और जो तुम करती थी वो, कभी जूते में डलवा रही हो, कभी रिश्ते के नाम पे मुर्गे खा रही हो। इसी वजह से दिल बर्दाश्त हुआ है मेरा लाडला भाई। आजे आजे आप लोग भी आजे, सीख आजे। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो, दो दिल साझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला प्या बनया। कसम अल्लाह पाक की किस्मत होवे तो ऐसी हो, यकीन नहीं आ रहा। ये देख लो, ये तो एक पंथ दो दो काज हो गए हैं। अरे दामाद भी मिल गया और काम करने का लौंडा भी हाथ आ गया। तो मैं तुम्हें हमेशा कहती थी ना, मेरी बातें मानोगे तो नफे में रहोगे, हैं सादिक हुसैन? अभी तो हाँ ना, मान लिया भाई, मान लिया। और कितना माने तुम्हें? अच्छा ये बताओ, बच्चों को उठा दिया तुमने? नहीं, मैंने उठा दिया उन्हें और कहा है तैयार होकर नीचे आए, कहीं जाना है। अगर जाने में ज्यादा अड़ी करे ना तो रस्से से बांध के ले जाना। सलाम आंटी, सलाम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कैसे हो? ठीक हो? आराम कर लिया? भाई देखो, एक हफ्ते का आराम बहुत होता है। अब तुम ऐसा करो कि अभी तुम हमारे साथ चलो और हमारे काम में जरा हाथ बटाओ। काम? अंकल ऑफिस तो 9 बजे शुरू हो गया ना। वो तो तुम्हारा बैंक है ना। अरे मियाँ, वो तो तुम्हारा बंक है। हाँ, तुम जानो बंक जाने, 9 बजे लगता है बंक। भाई हमारा मिसबा खाना तो सुबह 6 बजे खुल जावे। भाई हमारे साथ चलो, एक जान में गिराओ, खाल उतारो, बोटियां बनाओ और बस अपने काम पे चले जाओ। मिसबा खाना? क्या अंकल, आप कसाई हैं? खानदानी। अरे हाँ, खानदानी कसाई है मियाँ, वो भी बड़े के। और अम्मा आप बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे, इसको कसाई बिल्कुल नहीं बनाएंगे। वैसे तो बैंक में ही काम करता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कसाई कैसे बन सकता हूँ? मैं जा रहा हूँ।